एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। हमेशा मैंने थाली वरना कोई ना कोई रेस्टोरेंट तो रिव्यू किया ही है, बट सोचा आज आप लोग के साथ है ना कुछ अलग ट्राई किया जाए और कुछ अलग दिखाया जाए आप लोगों को। तो उसी सिलसिले में मैं आ गई हूँ माहिम में, और माहिम में ना मैं बेस्ट 3 बेकरीज ट्राई करने वाली हूँ। बेकरीज बोलते ही मुझे ना सॉफ्ट पाव की याद आ जाती है, अच्छे से मिनी स्नैक्स याद आ जाती है, एंड दैट बेकरी का फ्रेश अरोमा, आहा क्या ही बोलूँ, क्योंकि मुझे है ना वो बेकरी का स्मेल जो होता है ना इतना पसंद है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अपने फर्स्ट स्पॉट से शुरुआत करते हैं। अगर मैंने माहिम बोला है तो उसका मतलब जिमी बॉय तो आना ही था, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है माहिम में। ये फेमस क्यों है? क्योंकि इनकी जो स्प्रेड है बेकरी की काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे आपको लिटरली राइस से लेके सैंडविचेस से लेके स्मॉल स्नैक्स भी मिलेंगे। तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। जिमी बॉय में ना मैं पहले भी खाती थी। यहाँ पे ना मेरा पहले ऑफिस भी था। यहाँ पे मेरा हमेशा गो टू ऑर्डर जो रहता था ना वो चिकन जंगली सैंडविच। ये देखिए आज मैंने वही मंगा लिया है। ये देखिए एकदम स्टफ्ड है और बहुत अच्छा लग रहा है, और उन्होंने गर्म करके दिया है। इट लुक्स रियली फ्रेश। और मैंने नॉन वेज में मंगाया है, इसमें वेज में भी अवेलेबल है। चलो खा के देखते हैं अभी ऐसे। वाह, टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, ब्रेड भी काफ़ी अच्छा है, ये फ्रेश है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा नॉस्टैल्जिक है क्योंकि ये मैं काफ़ी पहले खाती थी। और टेस्ट वाइज में अगर बोलूँ ना, इसका जो अंदर स्टफिंग किया है आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए एकदम जेनरस है। वेजिटेबल्स है, आपको यहाँ पे दिखेंगे चिकन की क्यूब्स है, और क्या लग रहा है ये। इट इज़ नॉट स्पाइसी, इट लुक्स रेड बट इट इज़ नॉट स्पाइसी, इट इज़ वेरी फ्लेवरफुल एंड वेरी यमी। जो मैंने सेकंड सैंडविच लिया है ना, मैं यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा सैंडविचेस और पफ खाने वाली हूँ, क्योंकि दूसरे जो बेकरीज है ना वहाँ पे मैं रोल्स और दूसरे कुछ आइटम ट्राई करना चाहती हूँ। ये जो सैंडविच है वो दिन के लिए सैंडविच है जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना हो और एकदम सिंपल क्लासिकल सैंडविच खाना है। तो ये है चिकन मियो सैंडविच, ये अभी खा के देखने वाली हूँ मैं। वाओ, दिस कांट बीट एनीवन, बिकॉज ये एकदम सिंपल होता है। मेयोनीज़ होता है इसमें, बट मेयोनीज़ है ना हल्का सा स्वीट होता है। ये जो नॉर्मल सैंडविच जैसा नहीं होता है। इसमें चिकन के जो पीसेस होते हैं बहुत बारीक तरीके से उसको काटा जाता है, और इसमें ना मस्टर्ड सॉस भी यूज़ किया जाता है। ये जो ब्लैक आपको दिख के आ रहा है वो मस्टर्ड सॉस है, हल्का सा मस्टर्डी है अगर आप यू लाइक इट। एंड इट्स अ क्लासिक सैंडविच विच यू विल लव इन इवनिंग स्नैक्स और ऑल्सो इन लंच। तो मैंने 2 पफ ले लिया है। एक्चुअली सैंडविचेस में भी आपको ऑप्शंस है, अगर आपको वेज खाना हो तो आप वेज के साथ जा सकते हो। ये देखिए ये जो मैंने मंगाया ये मशरूम पफ है और ये चिकन पफ है। आपको दिखा देती हूँ अंदर। ये देखिए ये मशरूम है जहाँ पे थोड़े बहुत वेजिटेबल्स और मशरूम दिख के आएंगे, और इसका जो अरोमा है ना इट्स सो क्रीमी, आपको स्मेल करके लगेगा एंड फ्रेश है एकदम, क्योंकि इसकी जो पेस्ट्री ऊपर की होती है वो बहुत ऐसे फ्रेश है। और ये वाली है जो चिकन के साथ है, एकदम मस्त लग रहा है, फ्लेकी लग रहा है अंदर से। ये देखिए, तो मैं पहले मशरूम खाना पसंद करूँगी और मैं मशरूम का एक बाइट लेती हूँ अभी। ओह वाह, सो फ्लेकी, सो सॉफ्ट, मशरूम इज़ सो क्रीमी, और जो वेजिटेबल का स्वाद आ रहा है ये ऊपर से इतना स्टिफ लग रहा है, लेकिन अंदर जैसे आप बाइट करोगे ना इट इज़ सो फ्लेकी एंड सो नाइस। जब भी इनको भुना जाता है ना, आटे को जैसे भुना जाता है, तभी उनमें बहुत अच्छी तरह से बटर पड़ती है, नीडिंग की जाती है। उस टाइम पे जो प्रोसेस होता है अगर वो बराबर से किया ना तो बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो चिकन पफ भी वैसा सेम ही होगा, लेकिन जिनके लिए मशरूम अच्छा लगता है वो मशरूम है, और जिनको चिकन खाना पसंद है वो चिकन है। मुझे दोनों भी बहुत पसंद है, तो मैं दोनों खाने वाली हूँ। अब मैं चिकन वाला खाने वाली हूँ। Wow, it's so flaky. See this? It's so bouncy. अगर आप ऐसे प्रेस करोगे, see this? It's flaky and bouncy, creamy, crunchy, too good. चिकन का स्वाद काफ़ी अच्छे से आ रहा, but amazing.
सेकंड स्पॉट पे डॉर्थीज स्नैक्स एंड मोर में। ये भी माही में काफ़ी फेमस बेकरी है। क्यों फेमस है? क्योंकि इनकी आइटम्स है ना 10 रुपये से स्टार्ट होते हैं। मुझे पता तो नहीं है कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कभी खाया नहीं है। अभी इसके अंदर जाते हैं और पता करते हैं। लिटरली आपको 10 रुपये का भी सामान मिलता है क्योंकि बेकरी आइटम्स आर नॉट सो ऑल्सो चीप बट अफोर्डेबल ज़रूर होते हैं। तो चलिए अंदर जाते हैं और खाने का स्वाद पता करते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ से ले लिए कुछ स्नैक्स। ये देखिए मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है मिनी हॉट डॉग। आपको सारे बड़े वर्जन और छोटे वर्जन यहाँ पे मिल जाएंगे। दिस इज़ फॉर हार्डली 35 रुपीज़ टू 40 रुपीज़ में। एग्जैक्ट अमाउंट आपको मेरे स्क्रीन पे दिखेगा। ये चिकन क्रॉकेट है, ये एकदम छोटा सा क्यूट फिंगर स्नैक्स जैसा है। यहाँ पे मैं चॉकोलावा केक भी खाने वाली हूँ, लेकिन पहले ये दोनों खाते हैं और फिर केक के पास जाते हैं। पहले चिकन क्रॉकेट से स्टार्ट करते हैं। ये एकदम फिंगर फूड है, एकदम क्रिस्पी लग रहा है, खा के देखते हैं। दिस यहाँ पे अंदर चिकन है, मसाले का स्वाद आ रहा है जैसे आप खाओगे। इट इज़ क्वाइट फ्लेवरफुल। वाओ, सी दिस, कम हियर। ये देखिए इसके अंदर मुझे हल्का सा कांदा दिख के आ रहा है और इसमें आप जब से टेस्ट करोगे ना, आई थिंक इसमें चिकन में जब भी भूनते वक्त है ना, जब भी मिक्स कर रहे थे तभी उसमें मिक्स करते टाइम पे सारे मसाले डाले गए। तो आप जब भी खाओगे, दिखने में काफ़ी प्लेन है लेकिन जब भी आप खाओगे ये इट क्वाइट फ्लेवरफुल है। स्पाइसी नहीं है लेकिन स्पाइस आपको हिट करेगा। शायद ब्लैक पेपर का है, बहुत अच्छा है। अब मैंने यहाँ पे जो मिनी हॉट डॉग लिया है वो आपको दिखा देती हूँ। मिनी हॉट डॉग में छोटा सा बन है और इसके अंदर जो चिकन फिलिंग है उसमें मुझे कांदा दिख के आ रहा है, ब्लैक पेपर दिख के आ रहा है और मस्त ग्लेसी बन है। लेट्स हैव इट। और ये बन भी ना काफ़ी सॉफ्ट है, तो अभी मैं इसका बाइट लेती हूँ। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो अमेजिंग। ये ना थोड़ा इंडियन टच तंदूरी फ्लेवर जैसा लग रहा है मुझे और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका जो चिकन है एकदम मिन्स्ड है, एकदम बारीक चॉप किया गया है। इसके अंदर कांदा है, ब्लैक पेपर है। इट्स सो यमी। इसके साथ सॉस भी दिया है बट आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड क्योंकि ये इसी में ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। और इसका जो बन भी है ना बहुत ज़्यादा फ्रेश एंड इट्स रियली यमी। तो मैंने मेरा चॉकोलावा केक ले लिया है। इट लुक्स रियली क्यूट एंड नाइस। और यहाँ पे ना उन्होंने गर्म करके दे दिया है। उसके अभी से उसका चॉकलेट है ना एकदम ऊज आउट हो रहा है। ये देखिए, आहा क्या लग रहा है। इट इज़ अमेजिंग। चलो ज़्यादा देर नहीं करते, इसका एक बाइट लेते हैं। मैं थोड़ा सा केक लूँगी और चॉकलेट। वाओ, आई मीन दैट बाइट वॉज रियली अमेजिंग। आप सिर्फ है ना यहाँ पे वो स्नैक्स आइटम्स तो बहुत अच्छे थे जो मैंने खाए, लेकिन अगर आप सिर्फ जल्दी में हो नहीं तो सिर्फ मीठा कुछ खाने का क्रेविंग करे हो तो ये ज़रूर खाना। द चॉकलेट क्वालिटी इज़ सो गुड। इट इज़ लिटिल बिटर, मतलब जो रियल चॉकलेट जैसा होता है ना थोड़ा वैसा टेस्ट, एकदम स्वीट नहीं है। और जो केक है अंदर का वो थोड़ा सा स्वीटनेस ला रहा है, जिसके कारण खा के मज़ा आ रहा है। तो मैं आ गई हूँ मेरे थर्ड स्पॉट पे, जो मेरा लास्ट स्पॉट होने वाला है, द विजय बेकरी। यहाँ पे मैं क्यों लास्ट में आई हूँ? क्योंकि ये माइम स्टेशन के बैंक ऑपोजिट में, ताकि मैं भी घर यहाँ से ट्रेन पकड़ के आसान से चली जाऊँ। और यहाँ की जो स्पेशलिटी है, ये कहाँ से भी आउटसोर्स नहीं करते हैं, ये यहाँ पे ही बनाते हैं। उनके पीछे ही उनका बेकरी का शॉप है, वहाँ पे वो फ्रेशली बनाते हैं। तो चलिए अंदर जाते हैं और क्या क्या फेमस है देखते हैं और वो मंगा के खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला डिश ले लिया है, वो है वेज पफ। इसके पहले तो मैंने चिकन पफ दिखाया ही था। ये देखिए इनका वेज पफ, इन्होंने बोला गरम गरम बना है तो वो ही खा के देखिए आप। तो वो मैंने मंगा लिया। ये देखिए, आहा क्या फ्लेकी है, और इन्हें काफ़ी गर्म है। एक्चुअली में उन्होंने अभी बेक किया है। और ये देखिए इसकी फ्लेकीनेस, आहा ये मज़ा आ रहा है। और वेजिटेबल्स देखिए बहुत अच्छे से स्टफ़ किया गया है। फ्लेकी, लेट्स हैव इट। मैं बार बार फ्लेकी बोल रही हूँ क्योंकि बेकरी आइटम में फ्लेकी होना ज़रूरी है, क्योंकि नीडिंग एक की प्रोसेस है जिसके कारण आपकी बेकरी आइटम को एक अच्छा सा फ्लेकीनेस मिलता है, जिसके कारण वो और टेस्टी होती है। लेट्स हैव इट। ओह दैट क्रंच, वाओ। आई थिंक मेरे सारे चेहरे पे लग गया, लेकिन आप ये देखिए क्या लग रहा है। ये अंदर की वेजिटेबल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें बीन्स है, इसमें कांदा है,
इसमें पीस है, मुझे हल्का सा राई भी दिख रहा आ रहा है जो थोड़ा सा फोड़ने के लिए यूज़ किया रहेगा, टेम्परिंग के लिए। और ये जो ऊपर का पेस्ट्री है, ओ माय गॉड, दिस इज़ सो गुड, सो फ्लेकी। सो गुड। सो ये देखिए, मैंने अभी ले लिया है मसाला चीज़ बर्गर। इनके पास है ना चिकन मसाला बर्गर भी मिलता है। आपको दिखा दूँ यहाँ पे अंदर क्या है। ब्रेड, इट्स सो फ्लफ़ी, सी दिस बाउंसिंग बैक। और इसके अंदर है ना वेजिटेबल है, पेटीज नहीं है कोई भी। ये देखिए, आहा, कांदा, पीस और मेयोनीज पूरा ऐसा स्टफ़ किया गया है। और ब्रेड भी है ना फ्लेवर्ड ब्रेड है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर कोरिएंडर है, थोड़ा बहुत मसाला छिटका हुआ है। अब इसको ऐसे ही खाते हैं विदाउट एनी सॉस। वाओ, द सॉस इज सो गुड। एंड देन मसाला और कांदा, जो इसमें प्याज और कांदे की भाजी डाली गई है, ये मेयोनीज के साथ, एक सेकंड मैं आपको दिखा दी हूँ। ये जो मसाला डाला गया है, इट इज़ रियली किकिंग अ वेरी गुड फ्लेवर इन दिस। हल्का सा स्पाइसी है क्योंकि आप जब भी खाओगे ना आपको पेपर का टेस्ट आपको आएगा, बट मेयोनीज उसको एक अलग ही लेवल पे लेके आ रही है। द ब्रेड इज़ सो सॉफ्ट। सो गाइज, आज के तीनों बेकरी प्लेसेस वॉज अमेजिंग। मैंने जो जो आइटम खाया और आपको दिखाया है वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छे लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिलीशियस थे। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे खाया हुआ है और अगर कुछ नया खाया हुआ है और तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर और भी बेकरी आइटम्स है, नहीं तो आप चाहते हो कि मैं कोई और रेस्टोरेंट यहाँ पे रिव्यू करूँ, मैं ज़रूर उसको कवर करना पसंद करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ मैंने नया ट्राई किया है, आप लोगों को भी अच्छा लगे, इसीलिए अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपका फेवरेट क्या पार्ट था, मुझे पढ़ना ज़रूर अच्छा लगेगा क्योंकि मैं आपके कमेंट्स है ना पढ़ के मोटिवेशन तो फील होता ही है और अच्छा भी लगता है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड आवर वीडियो ओवर हियर एंड अंटिल देन लिव लव कीप ट्रैवलिंग, बाय।